سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो है कुन फयाकुन से रिलेटेड, और अभी जो है वो कुन फयाकुन से ही रिलेटेड जो है हमारे चैनल पे आप देखिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ कुन फयाकुन से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी आएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को कुन फयाकुन का वजीफ़ा है, स्टोन्स है, वो सब दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो अब मिरेकल स्टोरी उन लोग शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से अब हम अपने चैनल पे कुन फयाकुन से रिलेटेड ही जो मिरेकल स्टोरी है वो सुनाएंगे आपको। 10 दिन से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी मिरेकल स्टोरी नहीं आया था। हम लोग ऑथेंटिक जो मिरेकल स्टोरी होती है वही शेयर करते, इस वजह से आप लोग को वेट करना पड़ा। अब वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज़ अब चलने वाली है। और चलिए जी, अब मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीरापी, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली मैं भी अपना मिरेकल स्टोरी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना जल्दी आपसे मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद मिरेकल चैनल से मुझे एक पॉजिटिविटी मिली, वाइब मिला। और अलीमा सिस्टर, आपकी मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, आप सबसे बेहतरीन सिस्टर हैं। और जिस तरह से हम लोग का ख्याल रखती हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसका अजर दे और अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सिस्टर, मैं बहुत परेशान थी पिछले 6 सालों से। मैं बहुत ज़्यादा पीरों फ़कीरों और मौलानास को दिखाते दिखाते मैं बहुत परेशान हो गई थी, और जेब भी मेरी हल्की हो गई थी, ये बोलो तो। मैंने हमेशा ये सुना है कि कुरान और अल्लाह ताला का अगर रास्ता चुनोगे तो हमेशा तुम्हें पॉजिटिविटी ही पाओगे। मैंने यही चुना, आपसे रास्ता देखा, और आपने मुझे बोला कि तुम यकीन और तवक्ल रखो अल्लाह ताला पे। हमेशा यकीन के साथ वजीफ़ा करो, यकीन के साथ अगर तुम दुआ करती हो तो फिर इंशाल्लाह तुम्हारा वही होगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है। ठीक वही मेरे साथ हुआ। मैंने आपसे कुन फयाकुन का वजीफ़ा लिया, स्टोन लिया, और तो जी मेरी मिरेकल स्टोरी की जर्नी जो है वो शुरू होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे यहाँ तक पहुँचाया ही तहज्जुद मिरेकल ने और अल्लाह ताला ने है। और 6 सालों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि हम दोनों में रिश्ता तो हो गया था, लेकिन किसी वजह से जो है मैं इसमें बयान नहीं कर सकती, इसे बयान नहीं कर सकती। और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने लगी थी तहज्जुद की नमाज़ के ऊपर। उसके बाद मुझे जो है वो सामने तहज्जुद मिरेकल स्टोरी आई। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ ख़ुद सुनी, और उसके बाद अलीना सिस्टर को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैंने वही सारा प्रोसेस जो है वो किया, कॉल बुक करवाई। उसके बाद जो है इनसे बात हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह एक टाइम में बात करते हुए इतना ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी आ गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शी इज़ द वन, शी कैन हेल्प मी। एंड अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है तहज्जुद मिरेकल तक लेकर आए हैं, तो इंशाल्लाह मेरी यहाँ से बात बनेगी। और फिर मैंने अच्छे से इसको जो है वजीफ़ा किया, इनका स्टोन्स लिया, और फिर जो है मैंने अच्छे से पढ़ाई की। एंड देन आई गॉट माशाल्लाह माशाल्लाह रिज़ल्ट। एंड जो मेरी सर्कमस्टांसेस थी, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, माशाल्लाह माशाल्लाह वो हल हो गई। मैं नहीं बता सकती, पर्सनल चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मेरे बहुत सारे फैमिली को मैंने कनेक्ट कर दिया है अब इस चैनल से, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं। तो मैंने सोचा एक सदका जारिया हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर आपका। और तहज्जुद मिरेकल की मैं क्या ही बात बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इस चीज़ को लिखते हुए इतना ज़्यादा रो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस अल्फाज़ों में बयान करूँ आपकी तारीफ़ें और आपकी पूरी टीम की तारीफ़ें। चाहे वो सबा सिस्टर हो गई हूँ, चाहे वो मरियम सिस्टर हो गई हूँ, हर जगह से मुझे शीज़ा सिस्टर ने भी बहुत कोऑपरेट किया, हर जगह से मुझे हेल्प मिली। और ये एक स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है,
जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कअमसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेम स्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers mentioned below. वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां से मदद वाकई मिलती है बिना किसी लालच के। थैंक यू सो मच अलीना आपी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरा मिरेकल स्टोरी जल्दी शेयर करिएगा कुन फयाकुन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला जी कामयाब करे, खुश रखे। और देखिए जी, जब भी आप मिरेकल स्टोरी शेयर करती हैं तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र हमेशा रखती हूँ कि आपकी प्राइवेसी हमारे सर आँखों पे होती है, क्योंकि कोई जो है इंसान अपने पूरे किस्से जो है वो बयान कर सकती हैं तो कोई किस्से बयान नहीं कर सकती, जिसका मुझे हमेशा जो है आपकी प्राइवेसी पहले हम देखते हैं। और बिल्कुल बेझिझक हमें कांटेक्ट किया करें, आपकी प्राइवेसी फ़र्स्ट है। हम बिल्कुल इसे अनप्राइवेट नहीं करेंगे जब तक आप नहीं बोलिएगा। हमें जब भी रिसीव होता है स्टोरीज़ तभी जब आप मुझे कहती हैं कि अलीना सिस्टर अपने चैनल पे आप स्टोरीज़ शेयर किया करिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मैं अभी तक स्टेटस में नहीं लगाती, अभी तक जो है मैंने बयान नहीं की है स्टोरीज़, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि मैं उनकी प्राइवेसी ख़त्म करूं। लेकिन ये चैनल ही चलता फीडबैक से, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जॉब से रिलेटेड क्यों नहीं आप मिरेकल स्टोरी लगाती, या हाउ टू अर्न इस तरीके का आप स्टोरी नहीं लगाती। तो देखें, जैसे जैसे मुझे रिसीव होता है मैं वैसे ही स्टोरीज़ लगाती हूँ। मैं अपने तरीके से अपने तरफ से कोई भी स्टोरी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेस्ड चैनल ही रियलिटी की है। चले जी, अब कुछ दुआ के अल्फाज सुनते हैं और इस रमज़ान हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। नमाज में ख़ुसूसी तौर पे प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े और आगे बढ़कर सबकी मदद करे। चले जी, अब कुछ दुआ के अल्फाज सुनते हैं। अल्लाह जानता है कितने आंसू आपने अंदर जब्स किए हुए हैं। अल्लाह जानता है कितनी रातें आपने बेचैन गुजारी है। अल्लाह जानता है किन मुश्किलात ने आपको घेरा हुआ है। अल्लाह जानता है कौन सी तकलीफ़ आपको खा रही है। अल्लाह जानता है हर उस बात को जो आपके दिल में दफन किए हुई है। यकीन करें, अल्लाह सब जानता है और वो हमेशा आपकी मदद ऐसे ज़रिए से करता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। कैसे सब ठीक हो गया, आप ख़ुद सोचें। फिर पहले कितनी बार आपको लगा होगा कि मुश्किल बहुत भारी है, और आज अल्लाह ने आपको उस मुश्किल से निकाल दिया, आपको पता भी नहीं चला। न जाने हमारी ज़िंदगियों में रोज़ कितने मसाइल आते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे लिए गैबी मदद भेज देते हैं।
ہمیں ہمیشہ سنبھال لیتے ہیں۔ یقین کریں آج جس بھی مشکل میں آپ ہیں وہ وقت سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا، اور جسے ہم تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ واقعی ہمارے لیے بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے منصوبہ بندے کبھی نہیں بن سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان، بہت کریم ہے۔ آپ اس پر ایک بار یقین کر کے تو دیکھیں، زندگی کے آدھے غم تو ویسے ہی کم ہو جائیں گے۔ تو اب مسکرائیں اور اللہ پہ یقین رکھیں، دعا کریں اور صبر رکھیں، دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین آپ کو آپ کی زندگی کی ہر جنگ جتا دے گا۔ آپ کی دعائیں ایسے قبول ہوگی، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ کو آپ کے صبر کا صلہ اس طرح دیا جائے گا کہ آپ سفر کی ساری دشواریں بھول جائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ آپ لوگ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہم لوگ کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہو۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے وظیفہ کر تو رہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ وظیفے کو اس طرح نہیں بولیں، اور قرآن پاک اپنے حساب سے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی بہترین وقت ہوتا ہے تو ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو آپ لوگ سے درخواست کرتی ہوں کہ دیکھیں جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کا ایمان ڈگمگاتا ہے۔ تو دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ایک وقت جو ہے وہ مل جائے، اور کسی کو بہت لیٹ پہ سے بھی یہ ساری چیزیں ملتی ہے، لیکن جب انسان اس قدر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور جب ایمان اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی میریکل ساری چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے جب ہم ہر چیز پہ نا امید اور ناممکن چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سو آپ لوگ سے درخواست نا امید نہ کریں، نا امیدی کفر ہے۔ میں ہمیشہ اپنی ممبرس کو یا میری جتنی بھی سسٹرز ہیں میں یہی باتیں بتاتی ہوں، نا امیدی کفر ہے۔ چلیے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔